माघ मज्जन कर साधुआ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। पांचवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 12 माह की गुरबाणी में माघ के महीने की फल उपदेश संगत को उच्चारण करके श्रवण करवा रहे हैं। आओ साथ संगत जी बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। माघ का महीना हमारे इतिहास में अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस छवि रखता है। साथ संगत जी, माघ के महीने के अंदर आपने सुना होगा माघ का मेला जो हर एक साल लगता है, वो माघ के पूर्णमासी वाले दिन जो है वो आरंभ होता है, पुन्निया वाले दिन। आपने सुना होगा कुंभ का मेला जो 12 साल में एक बार लगता है, वो भी माघ की पुन्निया वाले दिन आरंभ होता है। इसी तरह साथ संगत जी, माघ के महीने के अंदर ही वसंत पंचमी का भी जो त्यौहार है वो आता है, जब सारी तरफ बसंती फूल, एक तरीके का जिसको हम स्प्रिंग सीज़न कह देते हैं, वो आता है साथ संगत जी, वसंत का सीज़न। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का भी जो है आनंद कारज हुआ था माता जीतो जी के साथ। इसी तरह साथ संगत जी, मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो भी जो है ये माघ के महीने में आरंभ होता है। माघ की संक्रांत, माघ के महीने का पहले दिन मकर संक्रांति का दिन बन जाता है। और मकर संक्रांति को आम तौर पे जो है हिंदुस्तान के नॉर्थ के रीजन में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लोग पतंग उड़ाते हैं और मिठाई बांटते हैं और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। साथ संगत जी, शुक्राना करते हैं। इसी महीने के अंदर साथ संगत जी, महाभारत के अंदर जो भीष्म पितामह हुए, उनका भी जो कह लो कि उनकी जो मौत हुई वो इसी महीने में हुई, माघ के महीने के अंदर। तो उनके कह लो कि याद में भी ये दिन मनाया जाता है। साथ संगत जी, माघी का जो महीना पंजाब के अंदर, माघी का महीना शहीदों की याद में भी मनाया जाता है। 40 मुक्ते जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बेदावा लिख गए थे, उनकी याद में भी माघी का मेला बहुत प्रचलित है। साथ संगत जी, और पंजाब में जगह जगह, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी भारत में जगह जगह लंगर लगते हैं, जगह जगह सेवा होती है। ट्रॉलियाँ भर भर के लोग गुरुद्वारे जाते हैं महाराज को याद करते हुए। माघी के दिन जो ये माघी का महीना शुरू होता है। वैसे साथ संगत जी, इसका जो अभी ये तकरीबन 11वां महीना हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब फग्गन का महीना आएगा और उसके बाद अपने 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर चैत शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन आधा जनवरी और आधा फरवरी में माघ का महीना आता है। और महाराज बड़े प्यार से वचन कर रहे हैं, माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। माघ के महीने के अंदर साधु महापुरुषों का संग करते हुए उनकी चरण धूड़ी से स्नान करना है। अगर आप माघी के महीने में तीर्थ स्थानों पे जाना चाहते हो, वो तीर्थ स्थानों में जाने की का फल जो है वो साधु महात्माओं की संगत करके उनकी चरण धूड़ी लेके उससे स्नान करना वो एक ही बराबर हो जाता है। हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान। हरि अकाल पुरख जी का नाम ध्याते ध्याते सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सबना नो कर दान। सबको दान दो, मतलब कि अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे दान सिर्फ पैसों की बात आ रही है। सबना नो कर दान, आगे भी नाम बांटो, आगे भी नाम जपाओ, खुद भी जपो और आगे भी जपाओ। खुद नाम जपो और आगे दान पुण्य करो। जो भी अपनी किरत कमाई है उसको सफला करो। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। महाराज कहते हैं जन्म जन्म की कर्मों की मैल उतर जाती है और मन ते जाए गुमान। जो मन का गुमान है, जो मन का समझ लो कि बड़ापन है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तू कौन है, तेरे को मैं दिखाऊंगा, तू छोटा है, तू ये है, तू वो है, ये गुमान जो है मन से निकल जाता है। काम क्रोध ना मोहिय बिनसै लोभ सुआन। महाराज कहते हैं काम और क्रोध फिर तंग नहीं करता जब हम क्या करते हैं,
नाम जपते हैं सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। और बिनसै लोभ सुवान, जो लोभ है ना, लालच रूपी जो कुत्ता है, सुवान मतलब कुत्ता, लोभ मतलब लालच, बिनसै मतलब बिनस जाता है, दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लोभ को महाराज ने कुत्ता कहा है यहाँ पे साध संगत जी, मर जाता है वो, हमारे अंदर से लालच ख़त्म हो जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, बैठने का मन नहीं करेगा। घर में सोना हीरे मोती चांदी जेवरात पड़े होंगे, पहनने का मन नहीं करेगा। महाराज ऐसी कृपा कर देते हैं। आपने इतिहास में सुना है साध संगत जी, महात्मा बुद्ध के साथ क्या हुआ, गौतम बुद्ध जी के साथ क्या हुआ, कितने बड़े राजे थे, लेकिन जब मन ऊब गया तो सब कुछ छोड़ के जंगलों में आ गए और बैठ गए। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। नहीं, एक पंक्ति रह गई। महाराज कहते हैं सच्चा मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। ना सिर्फ काम क्रोध लोभ दूर हो जाता है, बल्कि सच्चे मार्ग पे चलते चलते पूरा जहान उस्तत करता है, पूरा जहान आपकी वडियाई करता है। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। ये पंक्ति पहले भी कई बार इसका हवाला दिया है साध संगत जी कि 68 तीर्थों का, 68 तीर्थ स्थानों का जो पुण्य है ना साध संगत जी, वो पता है किसके बराबर है? वो बराबर है जी दया परवान। जब हम जीव के ऊपर दया करते हैं उसके बराबर है साध संगत जी। एक तरफ तो हम जीव को मार के खाते जाएं, कभी मच्छी, कभी ये चिकन, कभी बकरी, कभी मीट, कभी कुछ, और एक तरफ हम जाके तीर्थों पे स्नान करते रहें, तो फिर फ़ायदा क्या है? सीखा तो हमने कुछ भी नहीं, दया तो हमारे मन में आई नहीं। और इतनी फल सब्जियां, इतना कुछ है, अभी कौन सा हम जंगल में रह रहे हैं, सारा कुछ है हमारे पास, लेकिन मुंह के स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं, और जीव हत्या कर करके मांस को दबोच के खाते हैं। आज हम खा रहे हैं, कल को वो बनेंगे, हमारा मांस खाएंगे। तो महाराज यहाँ पे कहते हैं कि 68 तीर्थों का सगल पुण्य, आप 68 तीर्थों पे जाके मत्था टेको, स्नान करो, उस सब का फल कब है? जब हम जीव के ऊपर दया करते हैं। कोई भी जीव के ऊपर, जिसनो देवै मैं दया कर सोई पुरख सुजान। महाराज कहते हैं जिसको वो दया करके दे देते हैं वो ही पुरुष है साध संगत जी। सुजान मतलब चतुर है, जिसको दया करके महाराज अपना नाम देते हैं। या ये समझ लीजिए कि वो नाम देते ही उनको हैं जिनके ऊपर अपनी दया करते हैं। ऐसे किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को नहीं दे देते जो अहंकार के अंदर नाम को भी खराब करे और अपना भी सब गवा ले। महाराज बहुत सोच समझ के प्यार से जिसके कर्मों में लिखते हैं, जिसके भाग्य बनाते हैं, उसके भाग्य में सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप लिख देते हैं। जिना मिलया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान। बड़े प्यार से कह रहे हैं कि नानक हम उनको कुर्बान जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जिना मिलया प्रभ आपना, जिनको अपना प्रभु मिल गया हम उनको कुर्बान जाते हैं। जिन्होंने प्रभु को साक्षात्कार कर लिया, जिन्होंने प्रभु की सेवा करते करते नाम जपते जपते उनको पा लिया, हम उनको कुर्बान जाते हैं। माग सुच्चे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरबान। महाराज कहते हैं जिन्होंने पूरा गुरु, जिनके ऊपर पूरा गुरु दयालु हुआ, पूरा गुरु मेहरबान हुआ, सुच्चे से कांडी है, माघ के महीने में वो पवित्र कर देते हैं उनको। महाराज निकाल लेते हैं उनको, इस भव सागर से पार निकाल देते हैं और उनको पूरा सुच्चा सच्चा बना देते हैं। उनके अंदर से सारी खामियां बाहर कर देते हैं और उनके अंदर गुण भर देते हैं साध संगत जी। इसीलिए गुरु महाराज ये महीने दर महीने पाठ श्रवण करा रहे हैं कि हमारे मन में सुच्चे होने की जाग लगे। जैसे दही को जाग लगाते हैं ना, सुच्चे होने का मन, सुच्चे होने की जाग हमारे मन में लगे और हम भी महाराज की कृपा से, महाराज के वचन मानते मानते अपने अवगुणों को मिटाते हुए गुणों को धारण करें। लड़ाई करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, निंदा करनी,
चुगली करनी, दिन में कितनी बारी हम निंदा कर बैठते हैं साथ संगत जी, हमें एहसास भी नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे हम निंदा चुगली कर बैठेंगे, अपने घर वालों की ही कर बैठेंगे, अपने बच्चों की ही कर बैठेंगे, अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने, हमें पता ही नहीं लगता कि हम निंदा कर रहे हैं, कि बस बात करके, क्योंकि कानों को आदत पड़ी है रस लेने की, और कान रस लेता है निंदा करके। मुंह को आदत पड़ी है निंदा करके रस लेने की, इसलिए मुंह से, जुबान से हम निंदा करते रहते हैं। इसी निंदा के रस को हमें नाम के रस में बदलना है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये रस नाम का लग जाएगा जीभ के ऊपर तो निंदा अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर निंदा नहीं होगी, फिर सिर्फ और सिर्फ नाम जपा जाएगा। तो माघ के महीने में महाराज ये पवित्र उपदेश देते हैं। अब इसके बाद साथ संगत जी फग्गण के महीने का उपदेश आरंभ होगा, जो कि 12वां महीना है, और उसके बाद महाराज फिर आखिरी शब्द में महाराज कंक्लूड करेंगे 12 महीनों का फल उपदेश।